फ्रेंड्स, क्या आप भी सोचती हैं कि यदि हम रिच नहीं है, हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, तो हम क्लासी नहीं दिख सकते हैं? ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि जहाँ स्मार्टनेस की बात होती है, जहाँ स्टाइलिश की बात होती है और जहाँ क्लासी की बात होती है, ये तीनों में माइनर डिफरेंस है, लेकिन है। अब जहाँ मैं बात कर रही हूँ क्लासी की, तो क्लासी दिखने के लिए पैसे खर्च करने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो वो कौन सा सिंपल टिप्स है, आइए उसकी बातें करते हैं। बट उससे पहले यदि अभी तक आप मुझे इंस्टा पे नहीं फॉलो कर रहे हो, तो वहाँ पे आप मुझे जरूर फॉलो कीजिए। वहाँ पे मैं स्टाइलिंग आइडियाज़ देती हूँ, रैंडम बहुत सारी रील्स बनाती हूँ एंड अपना करंट लुक शेयर करती हूँ एंड यस, सब्सक्राइबर से चैट भी करती हूँ। मेरा इंस्टा आईडी है फाइंड योर फैशन 01। और अब चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसमें सबसे फर्स्ट है दैट इज गुड बॉडी पोस्चर। अपनी बॉडी पोस्चर को हमेशा स्ट्रेट रखें, लीन होके बात मत करें, स्ट्रेट रखें, शोल्डर को इस तरह से ब्रॉड रखें, स्ट्रेट रखें, जिससे आपको खुद में कॉन्फिडेंट फील होगा। सेकंड, स्माइल। स्माइल देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप किसी से भी बात करते हो ना, आप एक स्माइली फेस से बात करो और एक बिल्कुल फ्लैट फेस से बात करो, बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो स्माइल। थर्ड, यदि आप अंदर से अच्छा फील नहीं भी कर रहे हो, कॉन्फिडेंट नहीं हो, बट आप सामने कॉन्फिडेंटली बात कीजिए। देखिए, एज ए यूट्यूबर मैं आपके लिए हमेशा वीडियो लेकर आती हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर दिन मेरे लिए भी अच्छा हो। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं अंदर से अच्छा नहीं फील करती हूँ, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है या फिर मेरा डे अच्छा नहीं गया है, बट स्टिल मैं आप लोगों से इतनी इंथुजियाज्म के साथ मिलती हूँ। इट जस्ट बिकॉज क्योंकि जो एनर्जी होती है ना, वो ट्रांसफ़र होती है। तो भले ही आपका दिन अच्छा ना हो, आपका मूड अच्छा ना हो, बट लोगों के सामने कॉन्फिडेंटली मिलिए, कॉन्फिडेंस के साथ उन्हें मीट एंड ग्रीट कीजिए। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। फोर्थ पॉइंट, जो कि मुझे लगता है आजकल बहुत सारे बॉयज, गर्ल्स, मैन, वुमेन अवॉइड कर रही हैं, जो कि आपको ध्यान देना चाहिए, डैट इज कि आप जब भी किसी से पर्सनली इंटरेक्ट कर रही हैं ना, फ़ोन को साइड रख दीजिए। बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है कि वो आपसे बात भी करेंगे, फ़ोन पे काम भी करते रहेंगे एंड ये ऐसा लगता है ना कि आप सामने वाले लोग को या सामने वाले पर्सन को आप वैल्यू नहीं दे रहे हो। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें हैं जिससे आप अंदर से भी क्लासी लगोगे एंड कुछ चीज़ें हैं जिससे आप बाहर से क्लासी दिखोगे। और सबसे पहला मिथ जो कि आपको छोड़ना होगा, बहुत सारी गर्ल्स ये सोचती है ना कि वो जितना एक्सपोज करेंगी अपनी स्किन को, जितना छोटे कपड़े पहनेंगी, उतना ज़्यादा क्लासी लगेंगी। यदि आप ऐसा सोच रही हैं ना, तो आप बिल्कुल गलत सोच रही हैं, क्योंकि यदि आप छोटे कपड़े पहन रही हैं, ज़्यादा स्किन शो कर रही हैं, तो आप स्टाइलिश दिख सकती हैं, आप स्मार्ट दिख सकती हैं, लेकिन आप क्लासी नहीं दिख सकती हैं। क्लासी का जो डेफिनेशन होता है वो होता है एप्रोप्रिएट या लिमिटेड अमाउंट में अपनी स्किन को शो करना या एक्सपोज करना, राइट? तो जो भी गर्ल्स या वुमेन जिन्हें शॉर्ट क्लोथ्स नहीं पसंद है, तो उनके लिए ये सबसे बेस्ट पार्ट है कि आप क्लासी दिख सकते हो अपने उन्हीं कपड़ों में, बिल्कुल लिमिटेड अमाउंट में स्किन शो करके। तो इस पॉइंट को डेफिनेटली नोट कीजिएगा। तो कलर की मैं बात करना चाहूँगी, और कलर में सबसे बेसिक और न्यूट्रल जो कलर्स होते हैं, जो भी मोनोक्रोम जो लुक होते हैं, आप उसको जितना ग्रैब करोगे आप उतने क्लासी दिखोगे। हमारी इंडस्ट्री में भी आप बहुत सारी वुमेंस को देखिए, यदि वो चाहे वो वेस्टर्न सूट पहने या साड़ी पहने या कुर्ती सेट्स पहने, यदि आप एक मोनोक्रोम टोन में यदि आप प्रेजेंट होगे, तो वो कहीं ज़्यादा आपको क्लासी दिखाएगा एज कम्पेयर टू बिल्कुल फंकी कलर्स जो होते हैं या मल्टी कलर के यदि आप ड्रेसेस पहनते हो। सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए कि कभी भी 3 से ज़्यादा कलर अपने आउटफिट में मत रखिए। देखिए, 3 भी मैक्सिमम है। यदि आप जितना कम कलर अपने आउटफिट में ऑल ओवर रखोगे ना, वो आपके लुक को कहीं ज़्यादा क्लासी दिखाएगा। और आप जितना मल्टी कलर में जाओगे, आपको वो स्मार्ट दिखाएगा, स्टाइलिश दिखाएगा, बट क्लासी की जहाँ बात है वहाँ पे आप न्यूट्रल शेड पहनिए, मोनोक्रोम टोन रखिए, और जो भी कलर है वो ज़्यादा कलर मत ऐड कीजिए, 3 से कम ही रखिए, वो कहीं ज़्यादा आपको क्लासी दिखाएगा। नेक्स्ट बात करती हूँ फैब्रिक की। तो देखिए, क्लासी दिखने के लिए ना, मैंने आपको पहले ही कहा कि ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने, तो फैब्रिक भी काफ़ी बेसिक फैब्रिक है जो आपको ज़्यादा क्लासी दिखाते हैं, जैसे कॉटन, लिनन, खादी या फिर सिल्क। सिल्क में तो वैरायटी ऑफ सिल्क है, आप चाहे वो आप बनारसी सिल्क ले लो, आप खादी सिल्क ले लो, आप कॉटन सिल्क ले लो, आप भागलपुरी सिल्क ले लो, मूंगा सिल्क ले लो। सिल्क में बहुत ज़्यादा वैरायटी है। आप खुद ही सोचिए, जब हम सिल्क साड़ी पहनते हैं या खादी की साड़ी पहनते हैं या कॉटन की साड़ी पहनते हैं, हम खुद में कितना क्लासी फील करते हैं ना। तो ये चीज़ हमेशा इसी तरह से अप्लाई होता है कि जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं वो आपको ज़्यादा क्लासी दिखाती है। एंड यस, जितने भी आपके
सिंथेटिक फैब्रिक है, चाहे वो रेयॉन हो, सिफॉन हो, जॉर्जेट हो, फ्लैनल हो या फिर क्रेप हो, ये सारे जो फैब्रिक है वो आपको स्टाइलिश एंड स्मार्ट दिखाते हैं। नेक्स्ट बात करती हूँ कि किस तरह के प्रिंट या वर्क में इन्वेस्ट करने चाहिए। तो जितने भी हमारे इंडियन आर्टिस्ट हैं ना, उनके जो भी क्लोथ्स हैं वो सारा कुछ आप यूज कर सकती हैं क्लासी दिखने के लिए, चाहे वो मिरर वर्क हो, चाहे वो टाई एंड डाई हो, चाहे वो बाटिक हो, चाहे डिफरेंट, यदि मैं प्रिंट की बात करूँ तो कलमकारी हो गया, बागरू हो गया, अजरक हो गए, जितने भी ट्रेडिशनल प्रिंट है, जितने भी ट्रेडिशनल वर्क है, आप उसमें जाइए। जितने भी थ्रेड वर्क है, जितने भी पश्मीना का जो काम होता है, जो अच्छी जो बाटिक वाली प्रिंटिंग होती है, ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो आपको क्लासी दिखाने में हेल्प करती है। तो ये सब छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रखिए और आप खुद देखिएगा, यदि आप सिंपल सा एक मिरर वर्क का आप साड़ी पहन लो या फिर सिंपल आप एक अजरक प्रिंट का आप एक दुपट्टा ले लो, तो आपका इंटायर लुक चेंज हो जाएगा। तो ये पॉइंट बहुत ही काम का है। आप जब भी कुछ खरीदने जाती हैं तो उसके प्रिंट एंड वर्क पे डेफिनेटली ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप कोई भी कपड़े पहन लो, यदि वो आपको वेल फिटेड नहीं है और उसमें यदि बहुत सारे रिंकल्स हैं, तो वो आपको कभी भी क्लासी क्या एक स्मार्ट लुक भी नहीं दे सकता है। तो क्लासी दिखने के लिए ये बात जरूर नोट करें कि आप जो भी कपड़े पहने वो आपके बॉडी के अकॉर्डिंग आपको वेल फिटेड हो और साथ में वो वेल प्रेस्ड भी हो, क्योंकि वेल आयरनिंग वाले जो भी कपड़े होते हैं ना, जो रिंकल फ्री कपड़े होते हैं, वो अपने आप में आपको काफ़ी क्लासी लुक देते हैं। साथ में जो आपके बॉडी के अकॉर्डिंग जो आपको बिल्कुल परफेक्ट आपके साइज का जो कपड़ा होता है वो आपको क्लासी लुक देता है। इनफैक्ट आप में से मुझे बहुत लोग कमेंट करते हैं कि नेहा, जब आप रेडीमेड कुछ भी मंगाते हो तो वो आपके बॉडी में इतनी अच्छी तरह से कैसे बैठ जाता है। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है ना कि मेरे भी बॉडी में कहीं से टाइट कहीं से ढीला होता है, क्योंकि हर एक की बॉडी अलग अलग है, राइट। तो मैं क्या करती हूँ, खुद घर में बैठ के मशीन पे मैं उसे अपने अकॉर्डिंग, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग उसे फिट करती हूँ और फिर कहीं जाके यदि आप पहनोगे तो वो ज़्यादा आपको क्लासी दिखाएगा। तो इस पॉइंट का डेफिनेटली ख्याल रखिए। कि नेक्स्ट बात करती हूँ मेकअप की। तो देखिए, मेकअप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको खूबसूरत दिखाने में या स्टाइलिश दिखाने में। आपने यदि बहुत अच्छी तरह से मेकअप की है तो वो आपको खूबसूरत दिखाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आपको क्लासी भी दिखाए। तो क्लासी दिखने के लिए मिनिमल मेकअप रखिए। मिनिमल में क्या क्या आता है, सबसे फर्स्ट आपका एक अच्छा बेस, आप बीबी, सीसी क्रीम कुछ भी लगाइए। थोड़े बहुत यदि ब्लेमिसेस हैं या फिर डार्क सर्कल हैं तो आप उसे कंसीलर की हेल्प से आप उसे थोड़ा हाइड कर लीजिए ताकि आपका इवन टोन दिखे। सेकंड, आप अच्छा सा ब्लश यूज कीजिए। ब्लश बहुत ज़्यादा हार्श या डार्क पिंक मत लगाइए, काफ़ी लाइट लगाइए, अपनी स्किन से बिल्कुल मर्ज होता हुआ लगाइए जो आपकी स्किन को अच्छी तरह से डिफाइन करे। ओके। थर्ड, या तो काजल या तो लाइनर। अब आप बोलोगे कि नेहा दोनों लगाते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है, डेफिनेटली अच्छा लगता है, वो आपको खूबसूरत दिखाएगा। लेकिन मैं बात कर रही हूँ क्लासी की, तो या तो आप बिल्कुल वाटर लाइन में लगाएं काजल, या फिर सिर्फ काजल लगाएं या फिर सिर्फ लाइनर लगाएं। दोनों लगाना है तो बिल्कुल वाटर लाइन में लगाएं। ओके। फोर्थ, मस्कारा को मत भूलें। फिफ्थ, आईब्रो को नहीं भूलें। और सिक्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि है लिप शेड। अब देखिए, लिप शेड में ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं है। दो कलर है जो कि आपको हमेशा क्लासी दिखाएंगे। फर्स्ट वन इज न्यूट्रल शेड। अपने फेस के अकॉर्डिंग, अपने कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग अच्छा सा न्यूट्रल शेड जरूर रखें, या फिर एक अच्छा सा रेड कलर रखो। रेड कलर एंड न्यूट्रल शेड, ये दोनों कलर एक ऐसे हैं ना जो कि आपको हमेशा ही क्लासी दिखाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है हेयर को लेकर। अब देखिए, हेयर स्टाइल एक ऐसा चीज़ है ना जिससे हमारा ऑल ओवर फेस एंड फर्स्ट अपीयरेंस डिफाइंड होता है। और जहाँ मैं बात कर रही हूँ क्लासी की, तो क्लासी में कभी भी बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश हेयर स्टाइल नहीं आते हैं। आपको यदि क्लासी दिखना है तो आपको बेसिक एंड क्लीन नीट हेयर स्टाइल रखना है। देखिए, जितने भी एक्ट्रेस को आप देख लो या फिर आप नॉर्मल लाइफ में भी देखती होंगी कि जब एक सिंपल सा आप ब्रेड बना लो या फिर एक पोनी कर लो, लेकिन क्लीन नीट आपको बनाना है। या फिर यदि आप बाल खोले हुए हो तो उसको भी आप बहुत अच्छी तरह से मैनेज कीजिए। वन साइडेड लिए हुए हो, जिस तरह देखो मैं ले रखी हूँ, तो इसको भी आपको नीटली करना है। बस इतना ख्याल रखना है कि आपको किसी भी तरह का हेयर स्टाइल करना है तो उसे आप परफेक्शन के साथ कीजिए। यदि आप परफेक्टली किसी भी हेयर स्टाइल को करोगे ना तो कहीं ना कहीं वो आपको क्लासी भी दिखाएगा एंड आप वेल मैनेज दिखोगे। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेसरीज की। तो एक्सेसरीज में देखिए, आपका इंटायर ज्वेलरी आता है, बेल्ट, ईयररिंग्स, गले का, हाथ का, पैर का, सैंडल, सारा कुछ, यानी कि एक्सेसरीज में ये सारा कुछ इंक्लूड होता है। तो हमेशा याद रखिए, मिनिमल रहना ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा सेफ साइड है एज कम्पेयर टू बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करना। मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था कि ओवरडू करने से आप कैसे बचें। यदि आप वो वीडियो नहीं
देखे हो तो नीचे मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके जरूर चेकआउट करना इस वीडियो को देखने के बाद, ताकि एटलीस्ट आप कम ना करो तो ज़्यादा ना करो, कम कर लो वो चल जाएगा। क्लासी दिखने के लिए हमें ओवर करने की कभी ज़रूरत नहीं होती है, और तभी मैंने आपको कहा कि आपको रिच होने की या ज़्यादा पैसे खर्च करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको यदि क्लासी दिखना है तो अपनी ज्वेलरी को आप मिनिमल रखिए, एक्सेसरीज को मिनिमल रखिए, आप जो भी सैंडल पहन रही हैं आप उसके कलर पे ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा पॉपअप कलर ना हो, बेसिक न्यूट्रल कलर की सैंडल रखें। यदि आपको थोड़ा सा स्पार्क चाहिए तो आप गोल्डन में या सिल्वर में जा सकते हो, बाकी आप न्यूड शेड के ये सैंडल पहन सकते हो, प्लम्स यूज कर सकते हो, कोल्हापुरी चप्पल पहन सकते हो, जो राजस्थानी जुत्ती आती है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा आपको क्लासी लुक देती है। तो बेसिक फुटवेयर ले, जो भी आप बेल्ट लगा रहे हो बेसिक बेल्ट लगाएं, बेल्ट में भी बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना करें, लेदर बेल्ट जो होते हैं वो आपको क्लासी दिखाने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा यदि आप गोल्डन में लगा रहे हो तो स्लीक वाले बेल्ट लगाओ, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ज्वेलरी की यहाँ तक बात है, यदि आप ईयरिंग में बड़ा बड़ा पहन रहे हो तो गले में सिंपल रखो, गले में यदि हैवी पहन रहे हो ईयरिंग सिंपल रखो। पर्ल ज्वेलरी आपको सोफिस्टिकेटेड एंड क्लासी दिखाने में हेल्प करती है, या फिर आप बहुत ही लाइट पतली चेन पहनिए, स्टड डालिए, छोटा छोटा बूंदे जो होते हैं वो डालिए। सो फ्रेंड्स ये सारे काफ़ी छोटे छोटे से पॉइंट है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा, तो डेफिनेटली कमेंट करना मत भूलना। एंड यदि आपके कोई सजेशन है तो वो भी नीचे कमेंट में डालना। एंड तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मैं नेक्स्ट फ्राइडे फिर से मिलने आऊँगी एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय।